नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चलने वाले युवा प्रतिनिधित्व यानी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे थे और जमुई पहुंचते ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस सभा में यानी यहाँ जो जमुई में हम युवा बनकर आए थे और बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाएंगे। जी हाँ, इस बयान के बाद जो जमुई के जितने भी लोग थे जो इस जनसभा को देखने चिराग पासवान को देखने पहुंचे थे, उन्होंने एक बार चिराग पासवान जिंदाबाद चिराग पासवान के नारे लगाए और इस नारे से पूरा सभा जो था वो गूंज गया। बता दें कि चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां, अपनी रणनीति सामने रखी है और जिस तरीके से सत्ता के गलियारों में ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं, क्या वो हाजीपुर की सीट जो है वो छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि ये सवाल लगातार सत्ता के गलियारों में उठ रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने इसको लेकर भी बड़ा खुलासा जो कर दिया है। पहले आप ये देखिए कि आखिर जमुई के जो सांसद चिराग पासवान हैं वो सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ बड़ी बातें सामने रख रहे हैं। ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद है, बहुत धन्यवाद। लगभग 22 किलोमीटर की इस योजना का शिलान्यास हो चुका है, उसका कार्य शुरू हो चुका है, उसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इस वक्त इस बार के बजट में उसकी राशि भी आवंटित हो गई है। बहुत जल्द उस पर भी कार्य शुरू होगा। ये तमाम रेलवे से जुड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सपना कभी हमारे पूर्वजों ने, हम दोनों के पिता ने देखा था और आज जब उनका ये सपना पूरा हो रहा है तो यकीनन ना सिर्फ एक सांसद होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। और अंत में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार मुलाकातों में जिन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि उनकी पैनी नजर देश के हर एक कोने में है। जमुई जैसा क्षेत्र जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, जो कि मुख्य धारा से एक लंबे समय तक कटा रहा, आज जमुई में भी इस तरीके की केंद्र की परियोजनाएं एक के बाद एक आ रही हैं। भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, भले वो मेडिकल कॉलेज हो, भले वो पासपोर्ट ऑफिस हो, भले वो FCI का जोनल ऑफिस हो, एक के बाद एक इस तरीके की योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आना यकीनन दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। एक सांसद के नाते निरंतर मेरा प्रयास रहा, आप सबका साथ मुझे भरपूर मिला, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ मुझे इस दौरान भरपूर मिला। और मैं पुनः दोहराता हूँ, राजनीतिक बातों में नहीं जाऊंगा, कौन कहां से चुनाव की बातें, बट हाँ, ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद है, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखिए, चिराग पासवान ने भाजपा के तमाम नेताओं को धन्यवाद कहते हुए कहा है कि जिस तरीके से जमुई को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है आज केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि एक वक्त था जो जमुई को जो है एक नक्सलाइट एरिया के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब जमुई में तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ा रही है। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय खोलना हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात कर ले, चाहे लोगों की सुरक्षा की बात कर ले। एक वक्त था जो जमुई में आने से लोग काफ़ी डरते थे कि वो बस नक्सलियों का जो है वो क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है समय के साथ। और साथ ही साथ हम जो है अश्विनी चौबे को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बदलाव किया है और रेल मंत्री जो रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र को पूरा बदलने का काम किया है, इसके लिए हम उनके आभार हैं। और जहाँ तक बात रही है जमुई के लोगों की, जमुई की जनता की, तो हम हमेशा से ही उनके साथ रहे हैं।
युवा तौर पर जब मैं इस सांसद बना था तब से ही हम जमुई के लोगों के लिए और भलाई के लिए काम करते आए हैं। और ये आज हम जनसभा से संबोधित करना चाहते हैं कि युवा बनकर आए थे और बुजुर्ग बनकर जाएंगे। और युवा बनकर जब आए थे शायद उस समय हम जमुई के लोगों के बहुत कुछ नहीं दे पाए थे, लेकिन जब बुजुर्ग बनकर जाएंगे तो एक जमुई का तस्वीर जो है वो बदल कर जरूर जाएंगे। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।